हम लोग भक्त श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं। तीसरा स्कंद 27वां अध्याय। इसका टाइटल है प्रकृति का ज्ञान, और आचार्यों ने एक और टाइटल दिया इस पे, प्रकृति पुरुष विवेक से मुक्ति प्राप्ति का वर्णन। आपने पिछले अध्याय में डिटेल्स में प्रकृति और पुरुष का विवेक सुना था। मतलब वह प्रकृति जो पुरुष तथा जीव को बांधती है उसके बारे में सुना, और वह प्रकृति यानी प्रधान और वह पुरुष यानी भगवान जो जगत के कारण है उसके बारे में भी सुना। विवेक मीन्स बुद्धि। अब व्यक्ति सोचेगा इन सब से मुझे क्या फायदा। तो प्रकृति पुरुष के विवेक का उपयोग करके किस साधन के द्वारा मुक्ति मिल जाती है, उन साधनों का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? Once you have got this discrimination of matter and spirit, what means you will employ to become liberated from matter? जब ये समझा कि भाई हम आत्मा हैं, ये शरीर से पृथक हैं, क्योंकि ये समझ लेने से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिसके द्वारा कि आत्मा शरीर से अलग हो पाए। ऐसे समझिए जैसे गेहूं में कोई घुन होता है जो एकदम गेहूं जैसा लगता है। नहीं, गेहूं से नहीं, चावल में स्पेशली होता है। चावल में सफेद सफेद होता है, तो पहले तो बात मालूम ही न चले तो एक कीड़ा ही उबाल दिया हमने, तो खराब चीज है। लेकिन अगर ये मालूम चल गया कि कीड़ा या घुन जो है वो लगा हुआ है, तो अब इसके बाद यह भी तो तरीका होना चाहिए ना कि घुन और गेहूं को अलग किया जाए, घुन और चावल को अलग किया जाए। तो ये पृथक करना जरूरी है ना। अब आत्मा देह नहीं है, लेकिन चुपका तो हुआ है ना इससे, मिथ्यांकार कारण। तो कैसे मिथ्यांकार नष्ट होगा ये तो जानना जरूरी है कि नहीं। मालूम चल गया कि बुखार है, बड़ी अच्छी बात है, बीमारी है, ठीक है, तो वो नष्ट कैसे होगा? ये अच्छी बात है कि समझ में आया कि बीमारी, अगर ये भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद समझ में आना चाहिए ठीक ठीक कि किस साधन का प्रयोग करके मैं अपने को देह से पृथक आत्मा के रूप में देख पाऊंगा। तो इन साधनों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, आप जो आगे के श्लोक देखेंगे उसमें साधन के रूप में ही देखिएगा। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, देखेंगे बार बार आएगा ऐसे करना चाहिए। और बहुत ही प्रैक्टिकल अध्याय है, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ये मत सोच लीजिएगा कि वही बात बोलने वाले हैं। भगवान के पास असीमित बुद्धि है, ऐसा नहीं इनको पता नहीं ऊपर क्या बोले पिछले अध्याय में, फिर वही टेप रिपीट कर दे। नहीं नहीं, ही स्पीक्स विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस। तो पिछले अध्याय में उन्हें प्रकृति पुरुष का विवेक दिया, अब उसके आगे डेवलप कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि टॉपिक, मैं इसलिए बोला टॉपिक देख करके अरे वही बोलेंगे, वही प्रधान, वही प्रकृति, वही महतत्व बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोलेंगे, अलग बात आएगी। तो प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति पुरुष विवेक से मुक्ति प्राप्ति का वर्णन, ये सब आएगा। 27वें अध्याय का कथासार ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उन्होंने बांग्ला में अनुवाद कराया भागवत का, तो उससे लिया गया है, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस अध्याय में भक्ति मिश्र ज्ञान साधन का विस्तार और पुरुष प्रकृति के विवेक द्वारा मोक्ष की रीति का निरूपण किया गया। मतलब भक्ति तो बताया जाएगा, उसमें थोड़ा ज्ञान के साधन भी होंगे, उसे मिला करके कैसे व्यक्ति अपने को देह आत्मबुद्धि से मुक्त कर सकता है ये समझाया जाएगा। जीवात्मा निर्विकार है, जैसे सूर्य की किरणें जल में पड़ने पर भी जल के धर्म से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार जीवात्मा प्रकृति में स्थित होने पर भी प्रकृति के गुणों से लिप्त हुए बिना रह सकता है, अगर वह चाहे तो। अब इसकी व्याख्या मैं आप याद नहीं कर रहा हूं कि व्याख्या भी आएगी, खाली पढ़ रहे हैं इसको भी। किंतु जब जीव प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाता है, तब वह अहंकार से मोहित आत्मा बन जाता है और ऊंची नीची अनेक योनियों में भटकता रहता है। जो व्यक्ति संसार की स्थिति को पार करना चाहता है, वह दृढ़ भक्ति योग और तीव्र वैराग्य से अपने चित्त को वश में करता है। उसके शरीर और शरीर से संबद्ध स्त्री पुत्र आदि में मैं और मेरा का मिथ्या आग्रह बिल्कुल नहीं रहता। जैसे लकड़ी से उत्पन्न अग्नि उसी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार निष्काम धर्म, निर्मल मन तथा भगवत कथा श्रवण से पुष्ट तीव्र भगवत भक्ति योग से पुरुष का प्रकृति के प्रति अभिनिवेश दूर हो जाता है। मतलब मैं ये देह हूं, ये भावना दूर हो जाती है। वह ब्रह्मलोक तक किसी भी लोक या अणिमा आदि योग सिद्धियों की इच्छा नहीं करता, भक्ति के द्वारा आत्म तत्व में पारंगत होकर नित्य धाम को प्राप्त होता है।
हम सबकी व्याख्या कर सकते हैं कि भगवान स्वयं ही करेंगे, तो इसलिए मैं जब भगवान बोलेंगे तो इन्हीं के पीछे बोलूंगा। ये सब बातें आएंगी डिटेल में, लेकिन एक सार आपको समझा गया, यानी कि इस अध्याय को समझकर व्यक्ति भगवान के धाम वापस जाने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट लगता है मेरे ख्याल से, नहीं? इंपॉर्टेंट है कि नहीं, भगवान के पास वापस चले जाएंगे। देखिए एक हमारा दोष है कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। इसमें क्या दोष है? हम लोग ये सोचते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कर लिया, अब बस अब जो मन में आए करो। नहीं, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण मंत्र करने में तो 2 घंटा लगा आपको 16 माला करने, उसके बाद भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे हमारा जो देह में अभिनिवेश है वो बढ़ता चला जाए। यहाँ 24 घंटे तो जब नहीं कर रहे हैं कोई, तो और भी तो बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि उससे हमारी बीमारी बढ़ रही हो। तो सब कुछ को समेट के चलना है, तो वो सब बातें सीखने को मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, भगवान यहाँ पर आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दे रहे हैं, तो हम उसको सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। भगवान कपिल ने आगे कहा मतलब वहां समाप्त कर देता पिछले अध्याय में कि भगवान की भक्ति करके व्यक्ति को भक्ति करके वैराग्य होता है, वैराग्य से फिर भक्ति में एकाग्रता आती है, और फिर उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को भगवान का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। पर आगे कह रहे हैं, भगवान कपिल ने आगे कहा, मतलब अभी तक माता देवती कुछ पूछी नहीं है, जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस स्पीच। जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता। पहले तो दृष्टांत समझे, दृष्टांत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब ये देखिए कि सूर्य एकदम जल से सटा हुआ है कि नहीं? हाँ, हर चीज में निशा माता जी हाँ बोलती हैं, बड़ी सबमिसिव है भा। आप आज तक नहीं समझ पाए कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर नो होता है। जो सूर्य जल में सटा हुआ है। पहली बात तो सूर्य की स्थिति जल से बहुत दूर है, वो देखने में लग रहा है, पहली बात। हाँ, और सूर्य की शैडो होती है। प्रतिबिंब होता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही है जल में, और जल में बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब उथल पुथल होती है। तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य जो उसमें जल में दिख, उसमें उथल पुथल हो रही है, लेकिन सूर्य की स्थिति कितनी दूर है। देखिए, ये उदाहरण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग किसी न किसी परेशानी में उलझते रहते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी एक हमारे स्टूडेंट, उनकी शादी होने वाली है, तो उनकी तरफ से 5 लोग और उधर से 500 लोग, तो बड़ी चिंता। हमने कहा युद्ध करने तो ना जा रही हो कि 5 लोग 500 से लड़ाई करेंगे। अरे करो, शादी होती के खत्म करो, कौन सा बहुत बड़ा काम है ना, सरदर्दी तो लेना, किसके लिए क्या इतना एंजॉयमेंट करना। तो एनीवेज, तो पॉइंट इज, आप ये देखिए कि हम, ये आप सोच रहे हल्का है। एक हमारे स्टूडेंट तब से परेशान हैं, मैं अपने हृदय से वो पेनफुल बातें निकाल नहीं पा रही हूं, ये है प्लान टिमकाना, थू है ऐसे विचारों पर। ये अरे भैया हो कौन? इसीलिए प्रकृति पुरुष का विवेक सीखना जरूरी है।
नहीं तो मन वही उसी में उलझाए रखे। हम उसी की बात नहीं कर रहे, हम सभी लोगों की स्थिति होती है। अगर थोड़ा सुनते रहते तो ठीक है, नहीं तो उसने हमसे ऐसा कह दिया और उसको हमारा दुश्मन हो गया, उसने हमारा वो कह दिया, हमारा ये नुकसान हो गया। तो सारे जो डिस्कशन हो रहा है वो केवल और केवल देह के स्तर पर हो रहा है, जबकि आत्मा की स्थिति कितनी दूर है ये छोड़ मत दीजिएगा। मुझे कोई, एक और स्टूडेंट, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है। पहले आपको पसंद करने से पहले आपको देखे तो सही, आप दिखे तो सही, तब ना आपको पसंद करेंगे। आप दिख ही नहीं रही हो। जो दिख रहा है उसमें पसंद करने लायक कुछ भी नहीं है। क्यों स्वीकार है? जो दिख रहा है, जो दिखता है, उसमें पसंद करने लायक क्या है? अलग अलग कर दीजिए उसका, मल, मूत्र, लीवर, किडनी, और उसमें क्या पसंद है? आई लव योर किडनी, ऐसा कोई बोलता है क्या? आई लव योर भेजा और नथिंग। शरीर में तो कुछ प्रेम करने वाला नहीं। आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसी में तो फंसा हुआ है। क्योंकि जीव का कुछ मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं सूर्य का धर्म और जल के धर्म में कितना भेद हो गया? उतना कुछ दृष्टांत इसलिए दिया जा रहा है ताकि दिमाग में घुसा दिया जाए कि आत्मा का कोई भी सरोकार, समझते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है देह से। सरोकार समझते हैं, मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। जैसे सूर्य यद्यपि सूर्य दिख रहा है, देखो कैसे झिलमिल कर रहा है, लेकिन वो टोटल इल्यूजन है, बिल्कुल निर्लिप्त है। ये हमारी सबकी स्थिति है। यहां पहुंचना एटलीस्ट। प्रकृतिस्थ अपि, प्रकृति में स्थित होते हुए, प्रकृति में स्थित होने का मतलब है प्राकृत देवता मनुष्य शरीर में स्थित होने पर भी ये नहीं सोच लीजिएगा कि देवता बन गए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये सोचिए कि सूर्य का प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंबित हो या स्पिरिट में हो या तेल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रतिबिंब में टेढ़ा, मतलब झिलमिल दिखाई पड़ेगा तो झिलमिल दिखेगा ही ना। देवता बनने से आपकी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि देवता का शरीर भी जड़ है। इज दैट ओके? हो सकता है सोचा वहां पे एसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, हीट का प्रॉब्लम नहीं, कुछ ना कुछ समस्या होगी। समस्या मूलतः क्या है? आत्मा है ही नहीं, देह। बिल्कुल विपरीत स्थिति में इसको डाला गया है। तो कह रहे प्रकृतिस्थ अपि, यानी कि प्राकृत देवता, प्राकृत समझते हैं, देवता प्राकृत ही होते हैं, उनका देह मटीरियल ही होता है। तो मटीरियल देह वाले देवता या मनुष्य शरीर आदि में, और मतलब किसी भी शरीर में होने पर भी पुरुष का मतलब जीवात्मा, अविकार होने के कारण ऐसा नहीं है कि देवता के शरीर में आत्मा चली गई तो वो आत्मा देवता वाली हो गई, और जो सूअर के शरीर में है वो कौन सी आत्मा है? वो एक ही आत्मा है। समझ रहे हैं ना बात? वो चिप एक ही लगी हुई है। फोन का मॉडल कुछ भी हो बाहर, लेकिन चिप वही लगी रहती है कि नहीं? हाँ सॉरी, चिप आई मीन सेम, यू अंडरस्टैंड, सेम। आई वाज थिंकिंग ऑफ सेम बट मुंह से चिप निकल रहा था। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वही सिम लगा के आप छोटा डिजिट फोन में लगा दोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आत्मा रूपी सिम सब एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप ये सोच रहे हैं, लेकिन अगली बार जब ये सोच रहे हैं कि सामने वाला मुझसे अधिक सुंदर है, तो नहीं समझ में आया, क्योंकि देह की तुलना कर रहे हैं। बट एनीवेज, आत्मा में कोई विकार नहीं आता। एक दूसरा, अकर्तृत्वात्, अकर्ता होने के कारण। इसका मतलब समझते हैं, आपको याद है कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृतिम विदुः, श्लोक याद है ना? बिल्कुल। कार्य मतलब शरीर, कारण मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों के नियामक देवता। इनकी सृष्टि कौन करती है? प्रकृति करती है। जीवात्मा कुछ नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि मैं हाथ कैसे हिला रहा हूं, आप लोग भी हाथ हिला के देखिएगा। आप हाथ हिला रहे हैं, बट हमको ये पता नहीं कि हाथ हिल कैसे रहा है। आप लोग चलना तो जानते होंगे, आप क्या जानते हैं ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अब आप बताइए कि चलना कैसे सीखे? जस्ट सो कॉम्प्लिकेटेड। चल कैसे रहे? कितनी सारी उसमें बैलेंसिंग है। आप लोग बायोलॉजी का जानते हो, थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि कान में भी कुछ लिक्विड होता है, उससे भी बैलेंसिंग का काम होता है। कितने लोग को ये बात पता थी पहले से? आपको पता होगी, बायोलॉजी वाले। राजेश प्रभु भी लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? ठीक है। तो ओके, तो मतलब जगन्नाथ में महिमा माता जी को तो कुछ लोगों को पता होगा। अब सोचिए कहाँ कहाँ कनेक्शन है, और उधर और भी क्या नर्वस सिस्टम, कितना सब तंत्र फैला है, तब जाकर हम चल रहे हैं। उस तंत्र की जानकारी न होने पर भी हम चलते हैं। कोई पीटी उषा बन जाती हैं,
उनको अहंकार भी हो जाएगा कि हम बड़ा तेज दौड़ लिए, लेकिन दौड़े कैसे आप? दैट इज नॉट। तो अब इस पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हमारा खाना पच रहा है, बहुत कुछ शरीर में कार्य हो रहा है, हृदय धड़क रहा है। कितनी बार धड़का आपका क्लास शुरू होने से तक? जब से क्लास शुरू हुई है रजत प्रभु, कितनी बार हृदय धड़का है आपका? धड़क रहा है ना? तब नहीं पता, तो अब भी मानते हम कर रहे हैं, तब जान रहे हैं कि इस शरीर का क्रियाओं का करने वाला आत्मा नहीं, वो ऑब्जर्वर की तरह बैठा हुआ है। और निर्गुण स्पष्ट है, निर्गुणत्वात् मतलब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, उनमें से किसी का प्रोडक्ट आत्मा नहीं है। उससे परे होने के कारण जल आर्कवत, जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान, जल प्लस अर्क प्लस वत। अब वत यहां पे अर्थ है जैसा। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ समझ रहे हैं आप। जैसे जल का धर्म और सूर्य का धर्म बिल्कुल अलग होता है, धर्म मतलब इनसेपरेबल क्वालिटी, ऐसे आत्मा का निर्गुण होना, अकर्ता होना और अविकारी होना, ये प्रकृति के गुणों का धर्म है ही नहीं। प्रकृति के गुणों में परिवर्तन आता है कि नहीं? तामसिक अहंकार, विगुणवाद, कितनी बार आपने सुना इसमें विकार, इसमें विकार, वो कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है। नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शी। जो तत्व को जानते हैं वो जानते हैं कि जो भौतिक पदार्थ है उसका कोई स्थायित्व है ही नहीं, हमेशा चेंज हो रहा है, कांस्टेंट इनफ्लक्स कहा जाता है। सबको लोग लैंग्वेज समझ में आ रही है? ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई भौतिक पदार्थ चेंज ना हो रहा हो। आपको लग रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा चेंज हो रहा है कि नहीं? और ऐसा कोई समय नहीं आत्मा कभी भी चेंज हो। तो आप देख सकते हैं कि आत्मा और पदार्थ का गुण बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट, उसको आपस में मिक्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं जलार्कवत, जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान, प्राकृत है गुणै न आज्यते, प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता। आज्यते होता है कि आज्यते नहीं होना चाहिए, अज्यते होना चाहिए। आई थिंक अज्यते, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। अज्यते, न अज्यते मतलब प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित होता क्या है? उसकी चेतना। मिथ्या अहंकार से, जो कि भगवान की शक्ति है, उससे वो प्रभावित हो जाता है, तो वो मानने लगता है कि मैं देह हूं। अब जब ये मान्यता आ गई उसके बाद सारी परेशानी, फिर भी आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। मान लेने का मतलब यह नहीं कि आत्मा चेंज हो गया है, वो अज्ञान में उसका ज्ञान कवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाएगी। कोई बद्ध जीव है, कितना भी बद्ध हो, फिर भी उसकी ज्ञान शक्ति रहती है ना कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। ये तो आप ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसके लिए कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आपको अवेयरनेस लाना है कि आप सब जानते हो कि आप हो और आप एक इंडिविजुअल, एक व्यष्टि, व्यष्टि समझ रहे हैं? आप हैं राधिका प्रभु, है ना? आप अन्य से अलग हैं, ये सबको है ना कॉन्शियसनेस। ये बहुत अमेजिंग बात है। ऐसा ये लैपटॉप या जो जड़ पदार्थ यहाँ पे उनमें नहीं है। क्या जड़ पदार्थों में ये आप सृष्टि कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये आत्मा से आ रहा है, लेकिन उसको भ्रमित कर दिया जा रहा है बस कि तुम देह हो। ठीक है, ओके। पहले श्लोक देख लेते हैं। प्रकृतिस्थोपि, प्रकृति में स्थित होते हुए भी, जैसे कि कहे कि जल में स्थित होते हुए भी कोई ना भीगे, उस अर्थ में प्रकृति में स्थित होते हुए मतलब प्रकृति के किस प्रदत्त किसी भी शरीर में स्थित होते हुए भी, ये अर्थ है। मतलब सुअर बन जाए, मच्छर बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, ये अलग अलग रेंज बन गई ना शरीर की, कीड़ा बन जाए, कुछ हो जाए, उसमें रहते हुए भी, किसी भी शरीर को प्राप्त होते हुए भी, पुरुषो न अज्यते प्राकृत गुण, प्राकृत गुणों के द्वारा जो जीवात्मा है वह कभी भी, अज्यते का मतलब क्या लिखा गया है? प्रभावित नहीं होता। इट इज फुल प्रूफ। क्यों भाई नहीं होता? क्योंकि अविकार, आत्मा में कोई विकार नहीं आता। और इसको वहां से ग्रहण कर लीजिएगा जो भगवान गीता में बोले हैं कि आत्मा को न काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है। यानी पृथ्वी का, क्षमा कीजिएगा, प्रकृति का कोई एलिमेंट उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है आत्मा में। इजी है, वो हमारी बात हो रही है। अविकार है। और उसका अकर्तृत्व समझ में आ गया। इस शरीर की जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको करने वाला आत्मा नहीं है। ठीक है। निर्गुणत्व, क्योंकि वह गुणों के परे है। तो कह रहे कैसे है? तो कह रहे जल प्लस अर्कवत, जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य। अब सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वो जो हिलता हुआ दिख रहा है, वो व्यक्ति को देखने का भ्रम है।
अन्यथा सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सूर्य को कुछ भी, कांट केयर लेस, उस वाली बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ वेरी वेलकम रिलीफ। ये बात हमको बार बार सुननी चाहिए, क्योंकि आप में से शायद ही कोई कह सकता है कि वह पिछले 24 घंटों में एक बार भी भ्रमित नहीं हुआ। दैट वुड बी वेरी बिग स्टेटमेंट टू स्पीक। अभी और बातें आएंगी। भावार्थ दीपिका 27वें अध्याय में अनेक साधनों से संबद्ध योगों द्वारा प्रकृति पुरुष विवेक से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। समझे बात? अनेक साधन बताए जाएंगे जिसमें जो प्रकृति और पुरुष का विवेक बताया गया। विवेक मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। भाई एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा शांति से व्यक्ति बैठे और विचार करे तो सोचेगा कि अरे क्या मैं ये हड्डी हूं जो शरीर में भरी हुई है, क्या ये मलमूत्र मैं हूं इत्यादि जो शरीर से निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा विचार रखेगा तो वो समझ पाएगा अरे मैं तो देह नहीं हूं। जैसे समझ में आता है कि हम कार नहीं है, हम स्कूटर नहीं है, ऐसे थोड़ा सा विवेक रखेगा, सुन करके विचार हो पाएगा उसको कि मैं देह नहीं हूं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये विवेक नहीं होता है तो व्यक्ति केवल देह के लिए ही कार्य करता है। आप और मैं जितना भी पैसा कमाते हैं उससे आत्मा का कुछ नहीं होने वाला। चाहे 2000 कमा रहा है, चाहे 2 लाख कमा रहा है, चाहे 2 करोड़ कमा रहा है, वो पैसा आत्मा का क्या कर सकता है? आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकता है। भक्ति करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, पैसे की जरूरत देह को सुविधा प्रदान करने के लिए होती है। अगर आपको कोई विरोध हो तो बताइए कि भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम कह रहे हैं, जल तो फ्री ही है ना ऑलमोस्ट, अभी भी एटलीस्ट। पत्ता भी प्रभात कहते हैं कि तुलसी नहीं मिल रही, कोई पत्ता भगवान को अर्पण करो, यूकेलिप्टस का पत्ता अर्पण करते हो, कुछ तो अर्पण करो। तो इसलिए यह कहना कि मैं अत्यंत गरीब हूं और भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्ति खूब जितना अपने को देह मानेगा उतना वो धन के प्रति आग्रह रखेगा कि नहीं रखेगा, उतना समय वो धन प्राप्त करने में लगाएगा, पर उतना समय अब आत्मा के पोषण के लिए जो करना वो छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रकृति पुरुष का विवेक हमारे काम का नहीं है। अगर प्रकृति और पुरुष का विवेक होगा तब व्यक्ति अपने आत्मा के अनुभव के लिए साधन को स्वीकार करने का आग्रह रखेगा। व्हाट डू यू से? मैंने गलत बोला कि सही बोला? क्या बोला मैंने वेदवाद ने? हम खुद ही नहीं समझ पाए कि मैं क्या बोल गया। बताइए क्या बोला? जब व्यक्ति को प्रकृति और पुरुष का विवेक होगा तभी वो अपने आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास करेगा, कुछ ऐसा ही बोल। उसके साधन का आग्रह होगा। जब मैं यही मानता रहूंगा कि मैं देव हूं तो बिजनेस करना पड़ेगा ना, बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। हमारा घर कितना छोटा है वेदवाद नहीं देखने, शर्म नहीं आ रही तुमको? इतना छोटा घर है। निशा माता जी घर कितना बड़ा, देखो कितनी खुश है ये। और एकांगी माता जी तो इनको तो देखो, मदन मोहन प्रभु को तो 3 फ्लोर का है। ओहो, वो तीनों फ्लोर में रहते ना आप तो तीनों फ्लोर रहते नहीं, रहते एक ही रूम में रहते। मदन मोहन प्रभु एक रूम में रहते, मैं भी एक रूम में रहता हूँ, फिर भी नहीं 3 फ्लोर करो। सपना माता जी के पास कार है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बेकार हूँ, आई एम सो अनहैप्पी। और कौन दिख रहा है मेरे को मुझसे अधिक पैसे वाला? सो मेनी पीपल आर सो, ओह रजत प्रभु के पास बढ़िया जॉब है आर्मी में, यू नो लाइक दैट। मेरे पास तो कुछ नहीं है, फटीचर। तो आप देखे इस तरह से लोग परेशान और इसी में रच पच करके मर गए। अच्छा मर गए, ऐसे न्यूज आ जाती है। यानी प्रकृति और पुरुष का विवेक नहीं रहेगा तो व्यक्ति फिर अब प्रकृति के लिए कार्य करता रहेगा। तो जिसको प्रकृति और पुरुष का विवेक हो गया, स्वाभाविक सी बात है उसके मन में कुछ मतलब इच्छा आएगी, भाई सब हमें रियलाइजेशन कैसे होगा कि हम आत्मा हैं। अगर आपको याद हो तो अर्जुन को भी भगवान ने सबसे पहले यही विवेक दिया था दूसरे अध्याय में 2.12 से, ना त्वाहम जातु नासम न त्वम नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सारा राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये राजा नहीं रहेंगे। और उसके बाद बहुत सारा भगवान ने बात बताई। फिर देखे कि जब उनको नहीं रियलाइजेशन हो रहा है तो फिर निष्काम कर्मयोग आदि के बारे में बताए। लेकिन थ्योरी में एकदम क्लियर होना चाहिए और थोड़ा विवेक भी होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं। एक और बात है ना कि अगर ये इंटरेस्टिंग बात है, जिस व्यक्ति को
खुद से विवेक नहीं है, उसके गुरु क्या सहायता करेगा? इसलिए थोड़ा ऑब्वियसली शास्त्र सुन करके, गुरु जी की बात सुन करके विवेक खुद भी जागृत करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई मैं क्या देह हूं, तो फिर उसके हिसाब से व्यक्ति कार्य करेगा जीवन का। विवेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रतिपादन करने के लिए शुद्ध पुरुष का प्रकृति से भेद ज्ञान नहीं होने के कारण संसार की प्राप्ति होती है। इस पूर्वोक्त अर्थ का प्रकृतिस्थोपी इत्यादि 3 श्लोकों में स्मरण दिलाते हैं। देखिए भगवान को फिर से स्मरण दिलाना पड़ता है, लैंग्वेज इतना सुंदर बोला गया है। कह रहे देखिए फिर से पढ़िए इसको, विवेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रतिपादन करने के लिए, मतलब ये समझाने के लिए कि विवेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर कह रहे हैं कि इसका नहीं होने से, विवेक ज्ञान नहीं होने से, प्रकृति और पुरुष का विवेक नहीं होने से ही बार बार संसार की प्राप्ति होती है। इसलिए फिर 3 श्लोकों में बता रहे हैं। पहले श्लोक में बता रहे हैं कि जीवात्मा कोई मतलब नहीं है, फिर अगले 2 श्लोकों में बताएंगे फिर भी फंसा पड़ा है, फिर भी फंसा पड़ा है। और अगले 2 श्लोक तो सुपर टेस्टी है। अभी आवाज तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हम जब अपने अज्ञान के बारे में सुनते हैं हमको बड़ी प्रसन्नता होती है कि कृष्णा पुट्स मी इन प्लेस, भाई तू भी बहुत अज्ञान में है। ध्यान दीजिएगा कि जो माया में है वो ये नहीं जानते कि वो माया में है, स्वीकार है। लेकिन जितना व्यक्ति समझे कि मैं माया में हूं, उतना ज्यादा वो माया से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। स्वीकार है सब बातें। प्रभुपाद को बोला कि आई एम वेरी फॉलन, तो प्रभुपाद कहने अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत पतित हो तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? इसका मतलब तुम सोच ही नहीं रहे हो कि तुम पतित हो। अगर वाकई सोच रहे हो कि पतित हो तो कुछ उठने का प्रयास करोगे, कुछ उत्थान का प्रयास करोगे। यू ओनली, बहुत लोग खाली बोलते हैं, उसको फील नहीं करते। तो फिर से भगवान स्मरण दिलाते हैं, प्रकृतिस्थोपी, प्राकृतिक शरीर के भीतर रहने वाला भी जीव प्राकृतिक गुणों और उनसे होने वाले सुख दुखों से संपृक्त नहीं होता है, क्योंकि वह निर्गुण होने के कारण करता नहीं है, उसी के कारण वह निर्विकार रहित है। देखिए पॉइंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना दिया। क्योंकि जीव निर्गुण है, निर्गुणत्वात्, प्रकृति के गुणों से परे है, इस कारण से अकर्ता, वह करता नहीं है। और क्योंकि वह करता नहीं इसलिए वह विकार नहीं है। ये बात है। कुछ कार्य करेगा तो उसके सुख दुख से उसका मतलब है, लेकिन कुछ कार्य कर ही नहीं रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। स्वरूपता ऐसा है सारा दर्शनी। इस 27वें अध्याय में भक्ति मिश्र ज्ञान साधन का विस्तार और पुरुष तथा प्रकृति के विवेक से मोक्ष की रीति कही जा रही है। मतलब किस प्रकार से मोक्ष व्यक्ति को मिलेगा ये बताया जा रहा है। विवेक ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कराने के लिए जीवात्मा को प्रकृति से अलग दिखाया जा रहा है। इज इट ओके? याद आ रहा एग्जाम्पल मैंने कीड़े का और चावल का? वहां कीड़ा है, तो जब पहला दिखाया कि कीड़ा है ना कि चावल, तब आप कीड़े को सेपरेट करेंगे कि नहीं? इज इट ओके? हमारे देह में जड़ अंश बहुत ज्यादा है और चेतन अंश बहुत कम है। कितना परसेंटेज है निशा माता जी? चुप है, इसका मतलब समझ रही है। वेदवादी को तो पता होगा चेतन अंश का परसेंटेज कितना है और जड़ अंश का परसेंटेज कितना है। हाँ, चेतन अंश, आत्मा में परसेंटेज पूछ रहा हूं। बाल के अग्रभाग का 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, और वो भी स्पिरिचुअल, नॉट मटीरियल। कुछ समझ में आया कि हम लोग कितने माया में हैं? इतने छोटे हैं और चिंता इतना बड़ी बड़ी कि देश कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये देह कैसे। दिस इज सो डीप माया। नहीं, इसने मुझे वह कह दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो अपमान हो गया, देख लीजिए कितना ज्ञान है। तो प्रकृति से अलग दिखाना जरूरी है जीवात्मा को, नहीं तो मोक्ष मिलेगा किसको? किसको मिला मोक्ष? देह तो यहीं खत्म हो गया, तो मोक्ष किसको मिला? जब मैं देह हूं तो देह तो जल के खत्म, किसको मोक्ष मिला? तो आत्मा को अलग दिखाना पड़ेगा ना भाई। आप बोल रहे हो आत्मा तो अलग दिखाना पड़ेगा ना। आत्मा क्या चीज है, ये बात है। प्रकृतिस्थ अपि, अर्थात प्रकृति के कार्य रूप देव मनुष्य आदि के शरीर में स्थित होने पर, समझ पा रहे हैं ना? प्रकृति शरीरों की सृष्टि करती तो इसके इफेक्ट हैं, देवता मनुष्य आदि सब।
आदि के शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष अर्थात शुद्ध जीवात्मा सुषुप्ति और प्रलय में निर्गुण होने के कारण अकर्ता है। ये एक और इंटरेस्टिंग बात बोल रहे, एकदम जब गहरा सो जाता है और जब प्रलय में सो जाता है तब गुण उस पर कोई कार्य नहीं करते, इसलिए वहां पर वो करता नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, कुछ कर ही नहीं सकता। उसमें अधिकारित्व अर्थात राग लोभ आदि विकारों का अभाव है। इसलिए देखिए ये सब उत्पन्न कहां हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ, ये कहां उत्पन्न हो रहा है? अंतःकरण में हो रहा है, नॉट इन आत्मा। इज इट ओके? तो अब उससे पहचान हम कर रहे हैं कि मैं कामी हूं, मैं रागी हूं, मैं क्रोध हूं, ये सब हो रहा है, लेकिन ये आत्मा में नहीं हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिक्चर का, हीरो हीरोइन आपस में जो कुछ भी कर रहे हैं या हीरोइन को हीरो से अलग कर दिया, आपकी हीरोइन नहीं जा रही है, आपकी हीरोइन बगल में बैठी हुई है कि नहीं? लेकिन आप कह रहे अरे अरे कितना खराब हो रहा है, तो आपके संग तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप तो समझ में आ रहा है ना आपको? और आप ये भी जानते हैं कि वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ है ही नहीं, केवल लाइट का वहां प्रकाश हो रहा है। ना हीरो है, ना हीरोइन है, ना विलन, ना कुछ भी तो नहीं है। डू यू अग्री विद दिस? लेकिन हम मान्यता कर रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब तो समझ में आ रहा होगा मान्यता वाली बात, ठीक है? इसलिए प्रकृति के गुण पाप पुण्य और सुख दुख उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि वह निर्विकार है। जलर्कवत, जैसे सूर्य में प्रतिबिंबित जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य की किरणों के समान वास्तव में वह जल के धर्म से प्रभावित नहीं होती। जब वायु से जल में कंपन होता है तब उसके साथ जल में स्थित सूर्य के प्रतिबिंब में भी कंपन दिखाई देता है, लेकिन सूर्य में कंपन नहीं होता है। अब हम ये बात बोल रहे थे कि वो कहे कि भाई अब दशम स्कंद में प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं आएगा, तो देख लीजिए जैसे श्रीमद् भागवत के 10.1.43 श्री वसुदेव ने कहा है। तो अब देखिए भगवान के पिताजी को भी प्रकृति और पुरुष का विवेक पता है। सो वेयर यू वांट टू लीव दिस टॉपिक? मेरे पीछे बोली ज्योतिर्यथैवोदक पार्थवेश्वदक, नहीं कैसे बोला जाएगा? ज्योतिर्यथैवोदक पार्थवशेश्वदः, ज्योतिर्यथैवोदक पार्थश्वदः समीरा वेगानुगत, पता नहीं आ रहा। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेषु अधः समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचते स्वसोपमान। आ रहा है ज्योतिर्यथैवोदक पार्थवेश्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदः समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचते स्वसोपमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। एवं स्वमाया रचिते स्वसोपमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। अनुवाद पढ़िए। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये दृष्टांत तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिमिलर है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है और उसके जो प्रतिबिंब दिख रहा है जल में वो अलग अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ये है कि जब हम भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहते हैं, यानी चित्त भौतिक विषयों में लगा रहता है, तो मिथ्यांकार बना ही रहता है कि मैं देह हूं। लैंग्वेज समझ में आई? चित्त का कारण है विषयों को ग्रहण करना, तो जब भौतिक विषय ही ग्रहण करने में चित्त लगा रहेगा तो आप जान रहे हैं कि चित्त, अहंकार, ये सब अलग अलग वस्तु नहीं है, तो मिथ्यांकार का भी स्थायित्व बना रहेगा कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, देह हूं। यही आप दुनिया में देख रहे हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता हाँ, है। वो अपनी पहचान कर रहा है, इसलिए जीव परेशान हो रहा है। अतः मन की ठीक प्रकार से शुद्धि होने पर त्वम पद का अर्थ अर्थात जीवात्मा भी शुद्ध हो जाता है। मतलब तत्त्वम असि, तुम वह हो, अर्थात तुम ब्रह्म हो, मतलब जीवात्मा ब्रह्म है।
तो वह जब मन पवित्र हो जाएगा तो जीवात्मा उस शुद्ध मन के द्वारा अपने को देखने में समर्थ हो जाएगा। ये बात है, बात बहुत सिंपल है। यानी कि अगर व्यक्ति को आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति करनी है तो उसे अपने मन को पवित्र करना होगा। यह है कंक्लूजन, ठीक है। तो अब मन कैसे पवित्र होगा? भगवान की भक्ति करके। मन जिन क्रियाओं में लगा हुआ है उन क्रियाओं का संबंध भगवान से कर देंगे तो मन पवित्र होता जाता है। इजी है, बहुत इजी, और इन बातों को बार बार रिपीटेडली सुनना है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, मतलब इंद्रियों के जो कार्य हैं वो मन के द्वारा होते हैं, आप जानते हो। तो वो संकल्प विकल्प जो है वो भगवत संबंधी होने लग गए तो मन पवित्र होने लग जाएगा। इजी। और जैसे जैसे मन पवित्र हो जाएगा तो आप जानते हैं मन बुद्धि अहंकार वो सब एक ही बात है, वह अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? इसीलिए कह रहे हैं कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष कारण है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़िए, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़िए। पिछले अध्याय में भगवान कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्ति प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है तथा आत्म तत्व को समझने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये लास्ट श्लोक में बोला था पिछले अध्याय के। हाँ, यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है वह जल से प्रतिबिंबित सूर्य के समान है। जब जल पर सूर्य प्रतिबिंबित होता है तो जल की गति या उसकी शीतलता या अस्थिरता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजतः, जब मनुष्य भक्ति कार्यों या भक्ति योग में पूरी तरह लग जाता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूर्य। यद्यपि भक्त भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है किंतु वास्तव में वह दिव्य जगत में होता है। अब ये बहुत सुंदर बात है और उसको प्रपादिक दृष्टांत समझा रहे हैं, पढ़िए। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल पर प्रतीत होता है किंतु सूर्य जल से लाखों मील दूरी पर होता है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा मनुष्य निर्गुण होता है, अर्थात प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। बहुत बहुत अच्छी लाइन है। देखिए, जो भक्त इसको समझा, अब वो साधना क्यों नहीं करेगा वो हमारी बुद्धि के बाहर है। आप एक भक्त को दो रोटी दाल चावल खाता हुआ देख रहे हैं, आपको नहीं पता वो भक्त है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि वो व्यक्ति ट्रेन में है और आपने अपना पिटारा खोला और खाना पीना शुरू कर दिया और सामने वाले ने अपना प्याज लहसुन वाला टिफिन खोला और खा रहा है। तो जो प्याज लहसुन खा रहा है वो यही समझेगा कि आप भी खाना खा रहे हो, लेकिन आपके भोजन में और उसके भोजन में मीलों का अंतर है। कि जो प्रपाद शब्द इस्तेमाल किया ना, बड़ा लोडेड है कि कहां सूर्य और कहां सूर्य का प्रतिबिंब। इज इट सिंकिंग? कुछ भेद देख रहे हैं आप? कहां सूर्य और कहां सूर्य का प्रतिबिंब। सूर्य के प्रतिबिंब में बहुत मतलब हलचल होगी, लेकिन सूर्य में भी हलचल होगी नहीं। तो अब जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भी असल प्रतीत होगा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। कोई कह सकता है कि मैं एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूं, दैट ही मे फील लाइक दैट कि मैं भी एक यूट्यूब का चैनल चला रहा हूं और यूट्यूब से लोगों को इन्फ्लुएंस करना। नॉट लाइक दैट, नॉट इंटरेस्टेड एब्सोल्युटली कि मेरे मतामत को कोई स्वीकार करें, सब फर्जी बातें, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाह्य रूप से देखने वाला व्यक्ति सोचेगा कि मैं भी एक यूट्यूब क्रिएटर हूं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूट्यूब। आई एम इंटरेस्टेड कि वही भगवान की बात उन लोगों तक या उस लोगों तक नहीं, उस एक व्यक्ति तक पहुंच सके जो इस ज्ञान का अधिकारी है। इंटेंशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। इसलिए यहां कोई ऐसी बात नहीं बोली जा रही जिससे लोगों को पसंद आए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आप भगवान को दीप अर्पण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो। लेकिन एक भक्त की बहुत बहुत डिफरेंट स्थिति है। जैसे हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला दोबारा जन्म लेगा या ले सकता है एटलीस्ट, लेकिन अब जो भगवान को प्रणाम कर रहा है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये बातें बार बार सुननी है ताकि कभी मन में यह न लगे कि आप कल सुबह सामान्य कार्य करने जाओगे जब आप बैठ के जप कर रहे हो। तो जो व्यक्ति अब सुबह नहीं उठ पा रहा है, कोई भी रीजन देकर, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाम जब आपको कितना मीलों दूर लेके जा रहा है। क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? नहीं तो आपके इर्द गिर्द जितने भी रिश्तेदार एनिमल्स हैं
जो जितने भी पशु रिश्तेदार हैं वो पशु के स्तर से 1% भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं, वो वही प्रकृति के जल में वो स्थित ही रह जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। ये नहीं समझ पाने के कारण ही व्यक्ति भक्तों को नहीं समझ पाता है और खुद भी भक्ति ठीक से नहीं करता है। इसीलिए तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरी एक ही कंप्लेन है कि वो मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ते। सोचिए इसको कितना सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद ने दिया है। प्रभुपाद हमारे लिए कितनी अमेजिंग बात बोल रहे हैं कि यदि हम भक्ति करते हैं और केवल भक्ति करते रहते हैं तो व्यक्ति जगत में रहते हुए भी इस जगत का नहीं रहता। जैसे भगवान की गीता में क्या बताया, पद्म पत्रम इवाम्भस, जैसे कि कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन उससे अछूता रहता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल। बिल्कुल जल से चिपक के रहता है, आप जानते हैं, लेकिन जल पे बिल्कुल नहीं, जल उस पर बिल्कुल नहीं रह पाता। तो वेरी ग्रेट आर्ट। कार्य कर रहे हैं हम लोग, कार्य करने से बंधन लगता है, हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, लेकिन भगवान के संरक्षण में जो कार्य किया जाता है उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर तो जितने पुराने सब रिएक्शन वो सब नष्ट हो जाते हैं। बात इसलिए समझनी जरूरी है बार बार, ताकि उसमें हम बहुत स्ट्रांगली टिके रहें। नहीं तो माया कांस्टेंट प्रीचिंग करती रहती कि क्या अपना तुम समय बर्बाद कर रहे हो। और अगर ऐसा मैं गलत बोल रहा हूं तो आज ही क्यों इतने भक्त आए हैं? आप लोग, बाकी लोग क्या कर रहे थे 1 महीने से? हम देखिए डांट नहीं रहे हैं, हम आपको आपके विवेक कुंभकर्ण को जगा रहे हैं। वो सो रहा है बहुत। क्या कर रहे थे आप बताइए, विचार कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे इस समय आप 7 से 8 में। आप जान रहे हैं ना कि पिछले जो एक हो सकता कुछ लोगों का तो पूरा अध्याय गायब कर दिया उन्होंने। प्रकृति पुरुष का विवेक गायब। अरे क्या पढ़ना सृष्टि तत्व, हमें सृष्टि थोड़ा ना करनी है। बट यू सी, इफ यू मिस क्लासेस दैट मीन्स यू आर मिसिंग अ बिग पॉइंट। आपको लग रहा है ये तो सामान्य क्रिया है, ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लग रहा है डिस्कशन कर रहे हैं। जब नियमित रूप से सुनेंगे तब ये बातें थोड़ा थोड़ा डिसेंड करेंगी कि हम भैया ये सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं, कि हम जब कर रहे हैं भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज एक माता जी हमको बोली, प्रभु जी हमें क्लास सुनना अच्छा लगता है, जब करना अच्छा लगता है, डीटी वर्शिप नहीं करना अच्छा लगता है, गुस्सा आता है हमें। चलो कोई डीटी वर्शिप नहीं कर रही, कोई भोग लगाती नहीं, बस वो कभी कभी। तो हमने कहा सुना क्या आपने? जाओ जाके सुनो भगवद गीता 3.13। तो अभी उनको यह विवेक नहीं हुआ कि भगवान का भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना ये तो माया से मुक्त होने का साधन है भाई। ये बार बार जब हमारी फीड होती है ना शास्त्र से, तब जाकर बुद्धि में ये डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है कि मैं ये सामान्य कार्य नहीं कर रहा हूं कि बैठ के मैं जब कर रहा हूं, ये भागवत सुन रहा हूं। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो मैं बार बार उसी बात फोकस कर रहा हूं, कहां सूर्य और कहां सूर्य का प्रतिबिंब। वेरी, जो भक्तों की क्रियाएं हैं, जो भक्ति की क्रियाएं हैं, वो एकदम अलग प्रभाव वाली हैं। दे आर इंपेल्ड, इंस्पायर्ड बाय स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रेरित होती हैं और उसी के अंतर्गत कार्य होती हैं। बहुत अच्छा हमको लगा। तो अगर भक्ति कर रहा है तो वह जगत में दिख जरूर रहा है, लेकिन जगत का है नहीं। और मुझसे एक बार पूछा था ट्रेन में व्यक्ति ने कि आप लोग भी बाथरूम जाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी सोते हो, हमसे अलग कैसे हो? यानी उस बंदे को नहीं दिख रहा कि भक्त कैसे अलग हैं। केवल हेयर स्टाइल अलग होने से अलग नहीं हो गए, वर्किंग स्टाइल अलग होना चाहिए। बहुत अंतर है। आगे पढ़िए। अविकार। अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति यह है कि वह परमेश्वर के संग जुड़े या उनकी शक्ति का दास बने। यही उसकी अपरिवर्तनीय अविकारी स्थिति है। कितना सुंदर प्रभुपाद ने बताया। दिस इज वेरी वेरी नाइस पर्पट ऑफ प्रभुपाद। यहां बताया गया अविकारित्वात्, है ना, श्लोक में था। अब बड़ा सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखो जीवात्मा का अविकारी धर्म क्या है। धर्म यह है जीवात्मा का कि कृष्ण का नित्य सेवक है। यानी बद्धावस्था में भी जब वह कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है या खाली सोच रहा है कि वह कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, तब भी वह कृष्ण की ही सेवा कर रहा है। केहो माने केहो ना माने सब है तुम्हार दास। लेकिन जो मान करके सीधे कृष्ण की सेवा कर रहा है उसे कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। ये बात ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीव कृष्ण की सेवा ना करे। जब ऐसा हो ही नहीं सकता है तो सीधे सीधे सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ कैच कर रहे हैं आपको बात? इसीलिए आप देखिए, जैसे आज मैं एयरटेल का नेट नहीं चल रहा था तो उसमें कॉल किया, देन आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि ये भी लगे पड़े हैं सेवा में, है कि नहीं?
और कॉल उठाते हैं, हम मेडिकल से बोल रहे हैं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो यही सब बोलते हैं ना, क्या सेवा कर सकते हैं। सेवा किए बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वरूप है वो, अविकारी स्वरूप है जीवात्मा का। पदार्थ सेवा कर ही नहीं सकता और आत्मा सेवा किए बिना रह नहीं सकता। इतनी बात समझने की हम शाश्वत रूप से सेवक हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। और माया क्या बोलती है, साधक को बोलेगी अरे बहुत 10-12 घंटा सेवा कर लिया, अब तो तुम थोड़ा सा ब्रेक लो ना। आप विचार कीजिए कि हमारी और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डू यू अग्री विद दिस? आप सब जानते हो कि भगवान की सेवा का कोई लिमिट नहीं है। एक सेवा नहीं तो दूसरी सेवा, दूसरी सेवा तो तीसरी सेवा, लेकिन एक पॉइंट पे आकर माया कहती अरे छोड़ो यार, थोड़ा तो कुछ अपने लिए करो, पूरा तुम कृष्ण की सेवा करते रहोगे। क्या मेरी उदाहरण समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको अपना संघर्ष समझ रहे हैं। एक वक्त बता रहे थे, गांव गए तो कहे प्रभु जी जूम का बटन दबाने का मन नहीं कर रहा, इससे लग रहा है कि हाथ खींच लिया किसी ने। पता है किस समय क्लास चल रही है, ऐसा नहीं कि क्लास का टाइमिंग याद नहीं है, लेकिन बटन नहीं दब रहा है। क्या ये कोई अनुभव नहीं कर रहा? अगर कोई अनुभव नहीं कर रहा तो भाव स्तर पहुंच गए। पता है कि भक्ति कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि भक्ति कैसे किया था ये नहीं पता है, लेकिन वो रोकती है माया। रुको 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 अभी थोड़ा रुको भी। ओके, लेकिन समझना चाहिए कि जीव की अविकारी स्थिति है ये। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आप कुछ और हो सकते हो, भगवान के सेवक हो, बस वैसे सेवा करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है। जो ही वह अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है कि उसकी स्थिति बदल जाती है, और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। इसी प्रकार जब वह गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं, क्योंकि वह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। वैसे ब्रिलियंट, बहुत अच्छा तात्पर्य, मजा आ गया भाई। देखिए, आप सब जानते हैं कि कोई कार्य करने से पहले आपको पता होता है कि ये आप गुरु की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। किसको ये विवेक नहीं है, जरा वो हाथ खड़ा करे और बताए कि क्यों नहीं है। ये मेरा प्रश्न समझ में आया? प्रियंका माता जी, आपको नहीं पता है कि कब इंद्रिय तृप्ति करती हैं और कब गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करती हैं? पता है? आप अभी नई हो तो नई को पता है, एटलीस्ट हमें लग रहा है नई है आप हैं। जो पुराने हैं उनमें से किसी को राम नाम प्रभु पता है ना आपको? किसको नहीं पता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? इंद्रिय तृप्ति की स्पेलिंग भी ना पता हो, कोई ऐसा है व्यक्ति यहाँ पर? सो यू नो व्हेन यू आर एक्टिंग एज पर गुरुज इंस्ट्रक्शन एंड व्हेन यू आर नॉट। इट्स लाइक अ स्विच, है ना? आप सबको पता है स्विच ऑन करने से लाइट ऑन ऑफ। तो ये इतना विवेक तो सब भक्तों को होगा कि अभी हम जो कुछ बोल रहे हैं, या हम कुछ खा रहे हैं, या कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये भगवत संबंधी है या नहीं। तो गुरु जी तो बोले ना कि बेटा 20 घंटे तुम जो है कृष्ण की सेवा करना, 4 घंटे तुमको छोड़ दे रहा हूं, जो मन में वो करना। किसी गुरु जी बोले ऐसा? प्रभुपाद कहीं बसे बोल रहे हैं? जब नहीं बोल रहे तब तो लाइसेंस ले रहे हैं हम लोग और बिना मतलब झूठ का लाइसेंस, और बोल देंगे तब तो 4 घंटा बोला है तो कम से कम 5 घंटा तो चलता है ना। तो ये देखिए, कम से कम सुने का व्यक्ति तब धीरे धीरे अपनी बुद्धि का उपयोग करना सीखेगा। नहीं, ये कार्य भगवान के संबंध में नहीं है, इसको नहीं करना है। When we repeatedly hear, then slowly we understand that। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो प्रभुपाद ने एकदम स्विच की तरह दिखा दी है। अगर ऐसा कार्य कर रहे हो जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो क्या है वो आपकी विकारी स्थिति है। आप यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट कंपैटिबल। और अगर गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप अविकारी स्थिति मतलब कृष्ण के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हो। इट इज वेरी सिंपल। मिथ्यांकार से मुक्त होना बहुत सिंपल है। इसको मैं और आगे भी समझाऊंगा आगे क्लासेस में, लेकिन अभी तक तो समझ लीजिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापना, यानी कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अन्य स्वरूपों को त्याग करके, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये हो फलाना ढिमकाना छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्यों को करना। मूल स्थिति तो भगवान की भक्ति करना नहीं, भक्ति योग है ना, भक्त्या है। जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है और भक्ति में पूरी तरह लग जाता है तो यह अपरिवर्तनशीलता है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद कुछ निष्ठा के बारे में बोल रहे हैं। उससे पहले तो व्यक्ति थोड़ा डामाडोल रहेगा,
लेकिन जब वो एकदम फिक्स हो गया, नहीं भाई मैं कृष्ण का सेवक हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना किसी न किसी रूप में, तो यह उसकी अविकारित्व है, तब वह प्रकृति गुणों से प्रभावित नहीं होता। ये प्रभा समझा रहे हैं। अकर्तृत्वात् का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना। जब मनुष्य अपने भूतल पर कोई काम करता है तो उसमें स्वामित्व की भावना रहती है, बहुत इंटरेस्टिंग, और इसलिए प्रतिक्रिया होती है। किंतु जब वह कृष्ण के लिए सब कुछ करता है तो कर्म के ऊपर उसका कोई कर्तृत्व नहीं रहता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिए। देखिए, जब भी हमने आंखों से कुछ गलत देखा है तो ये मानते ना कि आंखें मेरी हैं, ये सोचते हैं दूसरे की है, किराए पे ली हैं। मैं जानबूझ करके बोल रहा था कि आप लोग समझिए, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहला मैं ये सोचता हूं कि आंखें मेरी हैं, है कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि दूसरे की आंखें देख लेता हूं जो देखना है, ठीक है, वेरी गुड। कान दूसरे का है, जीव दूसरे का है, नहीं मेरी है भाई, या मैं हूं, चलिए थोड़ा कम ज्ञान में रहते हैं, मेरी आंख है, मैं, मेरा मन जो आए मैं करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि जब इस प्रकार से कोई कार्य कर रहा है तो उसमें स्वामित्व की भावना आई कि नहीं? इस आंखों का स्वामी कौन है? मैं हूं भाई। कान का स्वामी कौन है? मैं हूं। थोड़ा मजा ले लूं। तब ऐसा मजा लेने की भावना, इसी से कर्तृत्व का निर्माण होता है। कुछ कैच किया? बहुत बार हम लोग उस बात को सुने हैं, आज और क्लियर हो रहा है। स्वामित्व की भावना होती कि मैं ये देखूं या ये आंखें मेरी हैं तो अब मैं करूंगा। अब जो तुम करोगे तो बन गए कर्ता, फंसो तुम, फिर तुम्हें कर्म का बंधन लगेगा। लेकिन अगर वही आंख माने कृष्ण के लिए है तो कृष्ण का रूप देख रहा है, कृष्ण संबंधित कुछ वस्तु पढ़ रहा है, तो उसे कोई कुछ उसका कोई कर्ता नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि कर्म दोष नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि आर्मी का जवान वो जानता है ये गन मेरी नहीं है, ये गन मुझको पत्नी ने दी है। पत्नी ने नहीं दी है, वो गन सरकार ने दी है, तो सरकार बोलेगी तो चलाऊंगा, नहीं तो लेके घूमूंगा। लेके घूमने के भी पैसे मिलते हैं कि नहीं है? लेकिन हर बार तो आर्मी का जवान नहीं चला रहा होता है, लेकिन जब बोलेंगे तो चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा हम ऐसी ट्रेनिंग हम ले सके तो कितना बढ़िया है। भगवान ने इसको देखने के लिए कहा है, नहीं देखने का तो नहीं देखूंगा। तो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पालन कर पा रहे हैं, हम अपने को भी समझा रहे हैं, लेकिन नो दैट टेंडेंसी इज देयर कि कुछ तो अपने भी समय होना चाहिए ना करना में। प्रभु देखो, हाँ बोला, अरे सर हाँ ना बोलना। तो आप देख रहे हैं कि अपना सारा टाइम भगवान के लिए, और ये एक कंडीशन सोल के लिए रिवोल्टिंग होता है। तो तुमको सुख कैसे मिलेगा? अरे भाई, जब सब कुछ कृष्ण के लिए करते रहोगे तो सुख कैसे मिलेगा? यही माया की प्रीचिंग है। लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा। अगले श्लोकों में आएगा अनिर्वृता। अनिर्वृता, वो कार्य कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के, लेकिन उससे अतृप्त ही हो रहा है। जब भी हम इस भावना में रहे कि आंख मेरी है, नाक मेरी, मैं कुछ भोगूंगा, उस भोग का रिजल्ट ये निकला कि हम अतृप्त हो गए। आप देखो, जब भी आपने भक्ति करी, क्लास सुना, कुछ भी किया, आप अंत में यही महसूस करोगे कि तृप्ति हुई। आज मैं परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज की बात सुन रहा था, लेक्चर सुन रहा था। देयर वाज नथिंग व्हिच महाराज वाज स्पीकिंग व्हिच आई वाज नॉट नोइंग। ऐसा कुछ भी नहीं था जो महाराज बोल रहे हो जो मुझे पता नहीं था, फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा था। आप लोगों को भी ऐसा अनुभव होगा, कभी नहीं लगेगा कि अरे हमने कहाँ टाइम खराब किया। और ऐसी कोई बात आप भौतिकतावाद की सुनो भी जो आपको नहीं पता है, फिर भी आप ये महसूस करेंगे कि अरे टाइम बर्बाद किया, कुछ काम तो आए नहीं। और ये भक्ति करने से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना अच्छी चैंटिंग होगी उतना इसका रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा। आपके रडार पकड़ने लग जाएंगे कि ये काम की चीज नहीं है, इस बढ़ाओ यहां से, ये इससे हमारा नुकसान हो रहा है। जितनी ज्यादा अच्छे से चैंटिंग होगी उतना अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं तो लोग इग्नोरेंटली काम करते रहते हैं। हम देखते हैं कि मतलब सबके लिए माया अलग है। एक भक्त हम जान रहे हो, उनकी पत्नी बता रही थी, वो रिश्तेदारों में बड़े फंसे रहते, उस भाई का ये करना है, उस भाई का। अरे भाई, तुम अपना तो समझ कि तेरे भागवत में कितना प्रवेश हो रहा है। ऐसे करते करते खत्म हो जाएगा शरीर। एनीवेज, तो ये स्वामित्व का भाव और कर्तव्य तो समझ में आ गया। अगर मैं ये मानूंगा कि मैं इंद्रियों के स्वामी हूं, तो फिर इंद्रिय की तृप्ति के कार्य करूंगा, और फिर तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना, तो जितना चाहे करिए, उससे आपका लाभ ही होना है। जितना ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए होगा, उतना ही स्वामित्व की भावना गायब होती जाएगी। क्या सब लोग समझ गए? इट्स अ वेरी बिग टेक अवे फ्रॉम दिस श्लोक। जितना इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करेंगे, जितना भोजन बनाइए भगवान की सेवा के लिए, जितना फूल भगवान को अर्पण किए, जो भी आप समझ लीजिए, जो भी भगवान की सेवा के लिए जितना इंद्रियों का प्रयोग होगा भगवान की सेवा के लिए, उतना ही उपाधि, उतना ही मिथ्यांकार अपने आप गायब रहेगा।
बल्कि मिथ्यांक अगर आप सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में लगे रहे तो मिथ्यांकार उदित ही नहीं हुआ ना। वो उदित होगा तब इंद्रिय तृप्ति करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हो? मिथ्यांकार मतलब मिथ्या भावना की मैं इंद्रिय हूं, मेरी शरीर, इंद्रिया मेरी है, मैं शरीर हूं। जब ये उदित होगा तब ना इंद्रिय तृप्ति करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जब ये समझेंगे कि मैं स्वामी हूं तब ना भोग करेंगे। हम लोग प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद में तो भगवान को अर्पण होके आया ना, तो सेवक की भावना रही ना। ये तो नहीं कि इंडिपेंडेंटली जाके आइसक्रीम खा लिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अपरिवर्तनशील तथा कर्म के कर्तृत्व का अधिकार ना मांगने से वह तुरंत दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, जहां उसे प्रकृति के गुण छू तक नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब जल द्वारा अप्रभावित रहता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग। अगर किसी ने आज निर्णय कर लिया कि मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा तो उसी दिन से निर्गुण हो गया। ऑल्दो ये थ्योरी में बोलना आसान होता है, थोड़ा मुश्किल होता है करना ये, क्योंकि अभ्यास गुणों की सेवा करने का है। लेकिन अगर कदाचित किसी ने समझ ले कि नहीं भाई हम कृष्ण के सेवक हैं और मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा, तो कृष्ण आमी कृष्णदास कर ले ए विश्वास तो और कोई दुख नहीं। कुछ समझ रहे हैं बात? दुख आ ही रहे हैं कृष्ण से विद्रोही कार्य करने के कारण। तो अगर किसी को विश्वास हो गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। और ये थ्योरी की बात नहीं है, मैं कुछ बातें समझाना चाहूंगा। देखिए, सुख मतलब संतुष्टि या शांति। कोई कार्य किया, उससे आपको शांति प्राप्त हुई तो सुख मिला, इजीली अंडरस्टैंडेबल। कोई कार्य कर रहे हैं, उससे अशांति मिली तो दुख हुआ, समझ में आ गया? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर ना। तो जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, आप देखेंगे कि कभी हमको असंतुष्टि नहीं होती। आप विचार करना इस बात पे, बहुत बहुत अच्छा है आप जब कर पाए। अब देखो ना, अब सब भक्तों का अनुभव है कि सुबह उठे, चैंटिंग कर ली पूरी, कितना संतुष्टि होती है। किसी को असंतुष्टि भी होती है यहाँ पे कि सुबह माला आई, हाय काहे माला सुबह पूरी हो गई, हाय कहाँ फंस गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप भागवत सुनिए सुबह के समय, आप देखिए सुबह के समय लोग भागवत सुनते, इट इज डैम सेटिस्फाइंग, इट इज वेरी सेटिस्फाइंग, सुंदर। अब मैं तो अनुभव भी कर रहा हूँ कि पहले हम बाद में करते थे, अभी 8 सीटों में क्लास कर रहे हैं, वो क्लास का विचार चलता रहता है कि आज ये बोला, इस पे ये बात थी। प्रसाद लेते समय भी विचार आता रहता है। अगर आप लोग, पता नहीं कितने लोगों का अनुभव है, लेकिन अगर आप ध्यान से क्लास सुनेंगे 809 में, तो 9 बजे प्रसाद पाते भी वो सब बात चलती रहती है। हमने आज ये बोला, सोचा, सुना था, ये आज ये डिस्कशन किया, तुरंत डिस्कशन किया ना। और आप हमेशा देखो, मेरा हमेशा का अनुभव है कि आध्यात्मिक डिस्कशन किताब सामने रख करके जब चर्चा करते हैं, यू फील फ्रेश। ऐसे लगा एज इफ किसी ने हमारे सूक्ष्म शरीर को ना लाइक धुल दिया हो। और अनुभव होगा आपको कि जब बीमार पड़ गए तब कुछ मन नहीं होता करने का, और कुछ भौतिक चर्चा सुनते हैं, कुछ सुनते हैं ऐसे कुछ मन को बहलाने के लिए, लेकिन मन बहलने की बजाय और असंतुष्ट हो जाता है। और अब तो मैं ये इसको ना, मेरा रडार इतना तेजी से पकड़ता है कि मैं कोई भौतिक बात कर रहा है तो अब वो तुरंत डायग्नोसिस शुरू करना, एनिमी इन योर जोन, नो दिस इज एकदम डिटेक्शन हो जाता है कि नहीं ये व्यर्थ की बात हो रही है। और मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि सामने वाला शायद इस बात पे कॉन्शियस नहीं कि वो व्यर्थ की बात कर रहा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जितना जितना आप भक्ति को मतलब थोड़ा सा डिफाइंड होगी कॉन्शियसनेस, तो समझ में आने लगता है कि भाई ना, ये तो मजा नहीं आ रहा यार, ये गड़बड़ बात बोल रहा है। और उसका रिएक्शन अपने हृदय में आप देखते हैं, शोक, मोह और भय के रूप में। क्या मेरी लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है? दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन टू सर्टेन लेवल, कि ये व्यक्ति बात बोल रहा है, भगवान की बात बोल नहीं रहा है, और मेरे मन में कुछ शोक हो रहा है या मोह हो रहा है या भय हो रहा है, फालतू बात बोल रहा है, यानी कि वो भौतिक बात बोल रहा है। अगर भौतिक बात होगी तो 3 रिएक्शन हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, व्यक्ति को से समझना चाहिए कि भगवान की सेवा करने से बिल्कुल इमीडिएटली वह प्रकृति के गुणों से दूर हो जाता है, कोई उसको रिएक्शन लगता नहीं। आगे 2 श्लोक और आएंगे, वो हम कल देखेंगे कि कैसे जीव पिट रहा है ये मान कर की बुद्धि है, तो उसको हम कल देखें। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? समझ में तो आ रहा होगा, कोई कुछ भक्त बोल रहे हैं। अगर आत्मा अकर्ता है तो क्या उसे सिर्फ गलत इच्छा करने की वजह से नरक भेजा जाता है? क्योंकि पाप तो आत्मा कर नहीं सकती, सिर्फ पाप करने की इच्छा कर सकती। तो इच्छा करने की वजह से पाप हुआ ना, इच्छा करने का तो प्रॉब्लम हो रही भाई।
पाप का एक्शन उसने भले नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इच्छा तो करी है ना, तो फिर तो उसका तो पेमेंट मिले करना पड़ेगा। क्या महत्व तो गोल्डन कलर की होती है, ठीक है, हाँ होती है, और कुछ होता है। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।